ओके सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज वाली वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आईआईटीज के बारे में। बहुत वीडियोस मैंने बना ली जेई मेंस के ऊपर, लेकिन अगर आपका सपना है कि आईआईटी में घुसना है भैया, सो मिनिमम कितने मार्क्स लग रहे होंगे ताकि हम जेई एडवांस के थ्रू आईआईटीज में जा सके। तो बहुत सारी ऑलमोस्ट पूरी आईआईटीज की मैं आज बात कर रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले पूरी जेई एडवांस को समझेंगे कि कैसा क्राइटेरिया है, क्या हमको कितना मार्क्स लाना है, कितना परसेंटेज स्कोर लाना है, और उसके बाद एक एक करके मैं सारी आईआईटीज के आपको डेटा बता दूंगा कि आपको इस आईआईटी में जाने के लिए, इस ब्रांच के लिए इतना मार्क्स और रैंक लग रही होगी। सो वीडियो बहुत ही खास है, बड़ी ही मेहनत से बनाया गया है, दिल से बनाया गया है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने थॉट्स और डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाओ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलता हूं मैं तुमको स्पॉन्सरशिप के उस तरफ। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बता दूं। अनअकैडमी का प्रोडिजी बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है। अनअकैडमी आपके लेके आ रहा है प्रोडिजी, जो कि एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस हैं एंड स्कॉलरशिप वर्थ ₹11 करोड़। आपका जो एग्जाम है वो 14 और 15 अगस्त को होने वाला है। आईटी, जेई और नीट के लिए 11 करोड़ तक की आप स्कॉलरशिप ले सकते हो और प्राइजेस, और डेली एक लक्की विनर को आईपैड भी मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप अपने प्रोडिजी के टेस्ट में टॉप 2 में फिनिश करते हो तो आपकी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो अनअकैडमी स्पॉन्सर कर रहा होगा। सो अगेन ये बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट, आपको अलग अलग प्राइज मिलेंगे अलग अलग रैंक्स पे। अगर आप 1 to 10 लाते तो एक मैकबुक, एक 11 से 15 रैंक पे iPhone 12, 16 से 20 में एक एप्पल का आईपैड, 21 से 50 में आपको मिलता है एक अमेजोन का एको डॉट, और 51 से 100 तक आपको मिलता है अमेजोन वाउचर्स। तो अगर आप टॉप 100 में आते हो तो आपके गिफ्ट्स एश्योर्ड हैं। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो अलग अलग रैंक्स पे आपको अलग अलग परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको यहाँ पर कोड नहीं लिखा हुआ मिल रहा होगा, बट मेरा कोड आप यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा VIPULBAGGA। इस कोड से आप प्लस भी ले सकते हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी अगर आप प्रोडिजी में अच्छा स्कोर करते हो अंडर 1000 तो। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको प्रोडिजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट मिस दिस वन आउट। ओके सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख सकते हो टाइटल, जेई एडवांस 2021 मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड। परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड क्यों लिखा है भैया, आपने डायरेक्ट मार्क्स रिक्वायर्ड क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज आप सभी को पता होगा कि जेई एडवांस का पेपर जो है वो हर साल फिक्स मार्क्स पे नहीं होता है, टोटल मार्क्स फिक्स नहीं होते हैं। लाइक 360, 372, 396 अलग अलग होते रहते हैं। तो हम परसेंटेज देखेंगे कि हाँ 20%, 25%, 30% कितने नंबर चाहिए भैया, कितना परसेंट नंबर चाहिए ताकि हम आईआईटीज में जा सकें। तो चलो पहले थोड़ा सा अपन जेई एडवांस 2020 को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे आपको समझ आएगा। एक चीज मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि 2017, 2018 और 2019 ये तीनों से टफ पेपर आपका आया था 2020 का। सो अगर प्रीवियस 4 इयर्स अगर आप कंपेयर करते हो तो जो सबसे टफ पेपर होगा वो 2020 का था। ठीक है, जो टोटल कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए थे वो थे 1,60,000 और जितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया वो थे 43,204 स्टूडेंट्स। ठीक है सर जी। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर गेटिंग इनटू रैंक लिस्ट, ये वाली जो टेबल है ये आपको बताएगी कि अगर आपको एक रैंक चाहिए, आपका जेई एडवांस में तुमको क्वालिफाई होना है और तुमको एक पर्टिकुलर रैंक आनी चाहिए तुम्हारे रैंक लिस्ट में, तो तुमको कितना परसेंटेज चाहिए था। बता दूं मैं, टोटल मार्क्स जो 2020 में था वो था भैया 396, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर का पेपर हो रखा था। तो जनरल को चाहिए था लगभग 17.5 परसेंटेज मार्क्स, जो कि इक्विवेलेंट होता है 69 मार्क्स आउट ऑफ 396 के। तो अगर तुमने 69 मार्क्स लाया था आउट ऑफ 369, सो यू आर क्वालिफाइड इन जेई एडवांस 2020। ठीक है, तुम क्वालिफाई हो चुके थे जेई एडवांस 2020 में। सो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का था 15.75% और SC ST का था 8.75%, जस्ट इन गेटिंग इनटू रैंक लिस्ट। ओके सर, अब मेन आ जाते हैं परसेंटेज मार्क्स वर्सेस रैंक्स। इस टेबल को ध्यान से समझ लो ताकि हम आगे आईआईटीज में जब क्लोजिंग रैंक देख रहे होंगे तो तुम अपना मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, अगर आपको रैंक 1 चाहिए थी तो लगभग 89 परसेंटेज मार्क, यानी कि लगभग 352 आउट ऑफ 396 होता है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है भाई साहब पेपर क्या लेवल का रखा होगा। ठीक, 100 मार्क्स पे 70%, 1000 मार्क्स पे 53%। अगर आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए थी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ मार्क्स चाहिए था, यानी कि बोल सकते हो कि लगभग 200 के आसपास। ठीक है, 195, 200 के आसपास अगर आप लाते तो यू आर अंडर 1000 रैंक इन जेई एडवांस 2020।
अगर आपको अंडर 5000 चाहिए था तो ओनली एंड ओनली 38% मार्क्स चाहिए थे। अगर आपको अंडर 10,000 चाहिए था ओनली एंड ओनली 30% ऑफ मार्क्स। अगर आपको IITs में कंफर्म सीट चाहिए तो आप आराम से 15, 16, 17 हज़ार तक भी आपको IITs में सीट मिलेगी। अभी तो देखना मैं आपको 20,000 में भी सीट दिलवा रहा हूँ IITs में। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ एक अच्छी IITs में ओके ब्रांच हमको अच्छी चाहिए तो आपको देख सकते हो 26% में 13,000 रैंक तक आई है, यानी कि केवल 1/4 ऑफ पेपर आप बनाते, यानी कि लगभग आपका 101, 102 मार्क्स भी आता आउट ऑफ 396। सो यू आर इनटू एन IIT। तो JEE एडवांस 2020 कुछ इस तरीके से था। जल्दी जल्दी अब देखते हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि देखो आपका पेपर या तो 2020 से इजी आएगा या 2020 के इक्विवेलेंट आएगा। तो इसीलिए अगर आपको एकदम सेफ जोन पे जाना है तो आप इस 2020 के डिफिकल्टी लेवल को लेकर के चलो, ठीक है। चलो डिफरेंट IITs के रिक्वायरमेंट देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले सबका सपना होता है यार IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे की आइकॉनिक बिल्डिंग, अगर आपको यहाँ पर घुसना था तो आपको चाहिए थी 3720 जनरल रैंक। और मैं बता दूं ये सारी चीज़ें जनरल स्टूडेंट के लिए की जा रही है। अगर आपकी कैटेगरी लगती है लाइक EWS, OBC और SC ST कुछ भी लगती है तो आप बाद में अपनी रैंक 2-3 हज़ार 4,000 नीचे कर सकते हो। तो चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ रैंक्स, और आप इसको फिर ऊपर वाले टेबल से यहाँ पर से परसेंटेज मार्क्स ले आना और आपका काम बन जाएगा। ओके सर, तो ये अपन IIT बॉम्बे में आ जाते हैं। अगर लड़कों को मेटा चाहिए थी तो 3720, केमिस्ट्री चाहिए थी यानी कि BS कोर्स है 4 इयर्स का तो 6,000 रैंक के आसपास, लड़कियों को 8,000 मेटा में और 11,000 केमिस्ट्री में। सो दिस वाज अबाउट IIT बॉम्बे। नेक्स्ट इज IIT मद्रास, बहुत ही आइकॉनिक ये फिर से बिल्डिंग। यहाँ पे आपको ओशन इंजीनियरिंग मिलेगी लगभग 8,000 रैंक में लड़कों को, और लड़कियों को 13,000 रैंक में बायोलॉजिकल साइंस, सॉरी ये भी लड़कों को मिलेगी बायोलॉजिकल साइंस 13,000 के आसपास, और लड़कियों को ओशियन इंजीनियरिंग मिल रही है 14,000। तो देख सकते हो लड़कियों को तो वैसे ही 14,000 तक IITs जो है वो मिल रही है। नीचे आ जाते हैं मेरी फेवरेट IIT, दैट इज IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिलेगी, 4 इयर्स की बीटेक है, लगभग 6,000 मेल को और 11,000 जो है 11,700 में फीमेल को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली में मिल रही होती है। बहुत ही तगड़ा कॉलेज IIT दिल्ली। नीचे आ जाते हैं IIT कानपुर, यूपी वालों खुश तो हो गए होगे तुम, बढ़िया से बिल्डिंग अपनी IIT कानपुर की। यहाँ लास्ट ब्रांच अर्थ साइंसेस 10,000 फॉर मेल एंड 17,000 फॉर फीमेल। कैटेगरी लगेगी तो और 2-3-4 हज़ार आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कौन सी, OBC, EWS, SC ST है ना। नेक्स्ट इज IIT खड़गपुर, बहुत ही ये भी अच्छा कॉलेज है और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और बिगेस्ट कैंपस, 2100 एकड़ है मेरे ख्याल से यहाँ का कैंपस। फूड इंजीनियरिंग लड़कों में क्लोज होती है लगभग 8,500 रैंक में, और माइनिंग जो है लड़कियों में क्लोज होती है 16,000 रैंक तक। लड़कियां ज़्यादा माइनिंग प्रेफर नहीं करती है, तो 16,000 में उनकी माइनिंग क्लोज होती है, वो भी जनरल के लिए। तो सोच लो SC ST के लिए कहाँ क्लोज होती होगी, ठीक। नेक्स्ट इज IIT रुड़की, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल IITs ऑफ अवर कंट्री, दिस इज IIT रुड़की। यहाँ पे पॉलीमर इंजीनियरिंग लड़कों के लिए क्लोज होती है 8300 में, और लड़कियों के लिए लगभग 14,000 में क्लोज हो रही होती है। तो ठीक है, मतलब पॉलीमर इंजीनियरिंग में अगर आपको सिर्फ IIT का टैग चाहिए और आगे कुछ बहुत बड़ा करना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट इज IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी IIT भी आपको पता है बहुत ज़्यादा सुंदर IIT, ठीक है। ये सारे जितने भी नॉर्थ और ईस्ट के नॉर्थ IITs होती है बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर बायो इंजीनियरिंग क्लोज होती है लड़कों के लिए लगभग 9,000 रैंक में और लड़कियों के लिए लगभग 14,000 रैंक में। तो यानी कि इजीली लड़कियाँ तो आराम से भी देख रहे हो 16-17,000 रैंक तक IITs ले सकती है। नेक्स्ट इज टॉप की IITs, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में यहाँ पे मेटा क्लोज होता है लड़कियों के लिए लगभग 8,000 और लड़कियों के लिए 12,500। IIT इंदौर आती है 9th नंबर पे, मस्त वाली बिल्डिंग। इसकी मेटा की क्लोजिंग लड़कों के लिए लगभग 10,000 और लड़कियों के लिए लगभग 15,500, ठीक है, 15,500 लड़कियों के लिए। नेक्स्ट इज IIT गांधीनगर जो कि गुजरात में है। इसकी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज होती है 10,500 अप्रॉक्स मेल के लिए और 16,000 फीमेल के लिए, ठीक। इसके बाद आता है IIT BHU, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फोटो देख सकते हो IIT BHU की। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्लोज होता है लड़कों के लिए 11,000 में और BR क्लोज होता है लड़कों के लिए 17,500 में। तो 17,500 में आर्किटेक्चर कर सकते हो भाई सब IIT BHU से लड़कों। लड़कियों के लिए माइनिंग क्लोज होता है 20,322 में फीमेल, ठीक है, और 19,000 लगभग BR में। तो लड़कियां देख सकते हो 20,000 में माइनिंग में IIT BHU में भी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज IIT रोपर। IIT रोपर में लड़कों के लिए लगभग 13,000 तक मेटा मिली है। तो देख लो IITs की क्लोजिंग रैंक लड़कों की यहीं 13,000 आ गई, वो भी जनरल के लिए, SC ST अभी इंक्लूड नहीं किया है। लड़कियों के लिए लगभग 19,000 मेटलर्जी। नेक्स्ट इज IIT पटना।
आईटी पटना में लड़कों के लिए मेटा क्लोज होती है 14,500 हो गया, लगभग 15,000 तक तो लड़कों को मिल गई है आईटीज, और लड़कियों को यहाँ पर 20,000 तक मेटा रहती है लगभग लास्ट ब्रांचेस। नेक्स्ट इज आईटी जोधपुर जो कि 14 नंबर में लिखा हूँ मैं। यहाँ पे लड़कों के लिए बायो इंजीनियरिंग क्लोजेज एट लगभग 15,000 एंड लड़कियों के लिए क्लोजेज एट लगभग 21,000। बाप रे, 21,000 जनरल रैंक, ठीक है, लड़कियों के लिए। नेक्स्ट इज आईटी भुवनेश्वर। आईटी भुवनेश्वर में आपका अगर आपको मेटलर्जी चाहिए 4 इयर्स की बीटेक तो 12,000, और अगर 5 इयर्स की बीटेक चाहिए तो लगभग 13,000 रैंक। और लड़कियों को अगर मेटा करना है 4 इयर्स का तो 17,000, और 5 ईयर वाला डुअल डिग्री कोर्स करना है तो 19,500 के आसपास आईटी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट इज आईटी मंडी, बहुत ही सुंदर आईटी मंडी है। इसमें आपको सिविल मिलेगा लास्ट ब्रांच 10,400 में लड़कों को, और बायो इंजीनियरिंग मिलेगी 5 साल वाली 14,500 के आसपास। लड़कियों को सिविल 17,000 तक मिल रही होती है और बायो इंजीनियरिंग 19,000 तक मिल रही होती है। नेक्स्ट इज आईआईटी धनबाद, इसको हम ISM धनबाद भी बोलते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, लड़कों के लास्ट क्लोज 14,299 पे, और लड़कियों की माइनिंग इंजीनियरिंग होती है। लड़कियां माइनिंग प्रेफर नहीं करती तो लगभग वो 21,000 से भी ज़्यादा है, तो आपको IIT धनबाद मिल सकती है। नेक्स्ट इज IIT जम्मू। IIT जम्मू में लड़कों के लिए मेटा 14,700 और लड़कियों के लिए 21,000 के आसपास क्लोज होती है मेटलर्जी। IIT तिरुपति है 19th नंबर पे, इसकी सिविल ब्रांच लड़कों के लिए लगभग 13,500 और लड़कियों के लिए केमिकल क्लोजेज एट 18,848। नेक्स्ट इज IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ में सिविल लास्ट ब्रांच होती है, लगभग 13,500 मेल के लिए और फीमेल के लिए लगभग 20,000। तो एक चीज़ आप अगर नोटिस करोगे इन टॉप 20 IITs का, तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर आप लड़कियां हो तो आपको आराम से 21,000 जनरल रैंक तक मिली है, ठीक है, IITs। और अगर आप लड़के भी हो तो आपको 16-17,000 तक जो है वो जनरल रैंक में मिली है। दिस इज़ फॉर फीमेल एंड दिस इज़ फॉर मेल। यह भी जनरल रैंक बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, कट ऑफ हाई जाना नहीं जाना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सीट्स तो उतनी हैं और क्वालिफाई कैंडिडेट्स भी उतने होंगे, तो उतना तो आपका कट ऑफ लगभग इतना ही आता है। तो अगर आपको स्कोर करना है तो आप इस सारे IITs में देख लिया, आप अपने रैंक के हिसाब से अपना परसेंटेज स्कोर कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ कि लगभग मेरे ख्याल से अगर आपको IITs में जाना है, अगर आपको IITs में प्रवेश करना है एकदम ईजिली, सो अगर आप 1/4 पेपर भी सॉल्व कर लेते हो, अपना 1/4 पेपर, यू कैन ईजिली गो टू IITs, ठीक है। सो देखो 2021 का एडवांस कैसा आता है। 2020 से मैं होप कर रहा हूँ कि ईजी ही आएगा। सो हो सकता है आपको 1/4 से ज़्यादा 1.5 आउट ऑफ 4 स्कोर करना पड़े, बट अगर आपको IITs में जाना है तो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि 10,000 के अंडर आओगे तो ही आप टैग ले सकते हो IIT का। यू कैन टेक IIT टैग एट अप टू 20,000 रैंक ऑल्सो। ये तो जनरल की बात कर रहा हूँ, SC ST EWS OBC सब लगाओगे तो मज़ा और आ जाएगा। ये थी पूरी IITs की वीडियो, देख सकते हो सारी डेटा मैंने आपको एक जगह पे दे दिए। ऐसी CSC के लिए वीडियो लाऊंगा मैं IITs में, विद कैटेगरी वाइज भी ला रहा हूँगा, और ट्रिपल IITs पे भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सी IIT आपकी फेवरेट है। मिल रहे होंगे तुमसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।